तो कैसे हो बच्चों आप लोग। लास्ट वीडियो में हम लोग लॉगरिथम का सम्स कर रहे थे, जहां तक सॉल्व हुआ था आशा है सबको समझ में आया होगा। और अब उसके आगे हम लोग प्रोसीड करेंगे। अगर लास्ट वीडियो में किया गया सम्स कुछ भी ना समझ में आया हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। आगे देखेंगे सम्स नंबर 5 का 1, जिसमें हमको इस गिवन एक्सप्रेशन का वैल्यू log 2 लाकर दिखाना है। तो इसको सॉल्व करेंगे और इसका वैल्यू log 2 आएगा, ये लाकर दिखाना है, प्रूफ करना है। यहां ये जो एक्सप्रेशन है सिंगल लॉगरिथम है, ये जो एक्सप्रेशन है इस पे यहां 2 लगा, ये सिंगल लॉगरिथम नहीं है ना। हम बार बार बताते हैं कि यहां ध्यान देना है, ये सिंगल लॉगरिथम में रहेगा तभी हम प्रोडक्ट लॉ और कोसेंट लॉ को अप्लाई कर पाएंगे। तो यहां 2 है, इस 2 को पावर लॉ से यहां पर शिफ्ट कर देना है और फिर ये भी सिंगल लॉगरिथम है, ये भी है और ये भी बन जाएगा सिंगल लॉगरिथम। तो आगे लिखते हैं 70 log 75/16 माइनस log 5/9 का स्क्वायर। इस 2 को उठाकर पावर बना दिए और प्लस log 32/243 log 75/16 माइनस log, ये स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 5 का स्क्वायर 25 और 9 का स्क्वायर 81 प्लस log 32/243। सभी एक्सप्रेशन को देखेंगे अगर ध्यान से तो सिंगल लॉगरिथम में कन्वर्ट, सब सिंगल लॉगरिथम है ना। अब क्या करेंगे, एक बार लॉग लिखेंगे और ये जो 75/16 और ये 32/243 ये ऐड हो रहा है ना दोनों, तो प्रोडक्ट लॉ को अप्लाई करेंगे, ये दोनों मल्टीप्लाई होगा 75/16 इंटू दिस, और जो माइनस हो रहा है वो डिवाइड होगा, डिवाइडेड बाय दिस। तो हम मल्टीप्लाई देकर इसको भी उल्टा लिख सकते हैं, रेसिप्रोकल इसका। जब ये डिवाइडेड बाय 25/81 को हम क्या लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय 81/25। और इसको सॉल्व कर लेते हैं। 16 2 जा 81 3 जा 25 3 जा 75 3 3 कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या log 2। यही प्रूफ करके दिखाना था, यही प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया। नेक्स्ट जो सम्स है देखने में तो काफी बड़ा है, लेकिन इसको देखकर घबराना नहीं है, काफी लंबा है, घबराना नहीं है, एकदम इजी सम्स है। यहां हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, जितना चीज अभी तक सीख ली है उसी से सारा सम्स बन जाएगा। यहां 1 देख पा रहे हैं, यहां ब्रैकेट के अंदर 1 देख पा रहे हैं, यहां ब्रैकेट के अंदर 1 देख पा रहे हैं। इस पूरी एक्सप्रेशन का वैल्यू सॉल्व करके दिखाना है कि 2 होगा। क्वेश्चन यही है, इसको सॉल्व करके दिखाना है कि इसका वैल्यू 2 है। एक तो रास्ता यह है कि इस 1 को हम लॉगरिथमिक फॉर्म में ला सकते हैं ताकि दोनों में ऑपरेशन हो पाएगा। इसको हम log 15 टू द बेस 15 लिख सकते हैं। जैसे इस 1 को अगर हम लिख देते हैं log 15 टू द बेस 15 प्लस यहां log 30 टू द बेस 15 है। अब ये दोनों के बीच ऑपरेशन हो पाएगा। पहला बात कि दोनों लॉगरिथमिक फॉर्म में है, दूसरा कि दोनों का बेस सेम है। यहां 15 था बेस, इसलिए यहां भी 15 ही लिए हैं। और अब दोनों में प्रोडक्ट लॉ लग सकता है, सॉल्व हो जाएगा। दूसरा रास्ता ये है कि हम इसको इसके साथ इंटू कर दें और इसको इसके साथ, जैसे अलजेब्रा में मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। किसी भी वे से करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। सबसे पहला काम करेंगे कि यहां ये सिंगल लॉगरिथम है, ये भी सिंगल लॉगरिथम है, यहां पर हाफ है, हाफ को पहले यहां से हटा देते हैं। तो बाकी पूरे एक्सप्रेशन को वैसे ही कॉपी कर लेंगे। 1 प्लस log 30 टू द बेस 15 प्लस इस हाफ को यहां से हटा देते हैं, log 4 का स्क्वायर टू द बेस 10। 16 को लिखे 4 का स्क्वायर और इस हाफ को उठाकर यहां रख दिए, तो ये कट गया। देन 1 प्लस log 7 टू द बेस 4 माइनस log 6 टू द बेस 10 मल्टीप्लाई बाय क्या, इंटू log 3 टू द बेस 6 प्लस 1 प्लस log 7 टू द बेस 6। ये तो कट जाएगा 2 2। अब क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है जैसा कि नॉर्मली हम लोग अलजेब्रा में मल्टीप्लाई करते हैं। खूब आराम से देखना है, देखने में बस लंबा है सम। पहले 1 से मल्टीप्लाई किए तो जो है वही आ गया, प्लस अब इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो एक स्टेप ज्यादा हम लिख देते हैं। ये स्टेप नहीं भी करने से चलेगा, समझने के लिए पहले बार बनाने से जब समझोगे तो इसको ऐसे लिख कर लेना है। हम दोनों को मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख दिए। यहां भी क्या करेंगे, log 4 टू द बेस 10 को 1 से मल्टीप्लाई पहले करते हैं, log 4 टू द बेस 10
प्लस फिर ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा दूसरे वाले एक्सप्रेशन के साथ, तो log 4 टू द बेस 10 मल्टीप्लाई बाई log 7 टू द बेस 4। ये मल्टीप्लाई हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट टाइम ये स्टेप दिखा देते हैं ताकि समझ में आएगा कि कैसे हो रहा है। माइनस, कोई कंफ्यूजन नहीं रह जाए, ताकि माइनस log 6 टू द बेस 10 मल्टीप्लाई बाई log 3 टू द बेस 6। फिर ये 1 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा तो आएगा माइनस log 6 टू द बेस 10। 1 से मल्टीप्लाई होने से जो एक्सप्रेशन है वही रह जाएगा। और फिर उसके बाद लास्ट वाले टर्म से भी मल्टीप्लाई होगा तो माइनस log 6 टू द बेस 10 इंटू log 7 टू द बेस 6। अब देखते हैं कि हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते थे, है ना। अभी फिलहाल जो लिखे उसको समझते हैं। log 15 टू द बेस 10 को फिर से कॉपी किए, प्लस अब यहां देखना है इसको। एक प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े थे कि log a टू द बेस b मल्टीप्लाई बाई log c टू द बेस a, अगर इस प्रकार का कोई एक्सप्रेशन हो तो हम a और a दोनों सेम है, इसको हटा देंगे, बच क्या जाएगा हमारे पास log c टू द बेस b। ये प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े थे। यहां सेम बात देख रहे हैं, 15 15 दोनों सेम है, इसको हटा देंगे तो बच क्या जाएगा log 30 टू द बेस 10। यही चीज हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे मल्टीप्लाई करके लिख सकते थे कि 15 15 जब मल्टीप्लाई होगा तो हट जाएगा और 30 टू द बेस 10 रह जाएगा, है ना। करते करते जब प्रैक्टिस हो जाएगा तब डायरेक्ट करने लगना है। अभी फिलहाल समझ में आए अच्छे से, इसलिए इस स्टेप को दिखा दिए हैं। फिर है प्लस log 4 टू द बेस 10 प्लस फिर वही बात 4 और 4 को हटा देना है, बच के आ जाएगा log 7 टू द बेस 10। अगेन 6 और 6 को रिमूव करेंगे, क्या बचेगा log 3 टू द बेस 10 माइनस log 6 टू द बेस 10 माइनस 6 और 6 को रिमूव करेंगे, यहां से लिखेंगे log 7 टू द बेस 10। धीरे धीरे करके एक्सप्रेशन क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है ना। पहले तो मल्टीप्लाई हुआ और बड़ा हो गया, और अब जो है एक्सप्रेशन धीरे धीरे क्या होने लगा, छोटा हो रहा है। क्या क्या यहां से कट जाएगा, यहां से log 7 टू द बेस 10, 7 टू द बेस 10 कटा, log, अब सबको एक बार लिख लेते हैं log बेस 10। जो जो प्लस में है सबको मल्टीप्लाई करेंगे और जो माइनस में है उसको डिवाइड करेंगे। प्रोडक्ट लॉ और कोसेंट लॉ लगाएंगे। 15 इंटू 30 मल्टीप्लाई बाई 4 यहां, और इसके बाद ये तो कट चुका है, नीचे ये माइनस है 3 और 6, तो नीचे आ जाएगा यहां 3 और 6, इस तरह से दिया जाएगा। काट लेते हैं इसको, 3 10 जा, 3 2 जा, 3 5 जा, 2 5 जा। आंसर आ रहा है हमारे पास log 100, और log 100 का मतलब पता ही है, यहां तो बेस 10 है सब पे, तो log 10 का स्क्वायर और बेस 10। 2 को पीछे ला सकते हैं ना पावर लॉ से, अब तो समझ आ ही गया होगा, इजी एकदम। 2 मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू 2, ये हमको प्रूफ करके दिखाना था, ये हमको प्रूफ करके दिखाना था, प्रूफ हो गया। क्लियर है। अब नेक्स्ट सम्स जो है एकदम ही सिंपल है, क्या करना है, इसका वैल्यू लाकर दिखाना है कि 5 होगा। तो देखते हैं, यहां तक तो एक ही एक्सप्रेशन है, इसको क्या करेंगे, लिखा है log बेस 2, log बेस 2 log, यहां लिखा बेस 4, और ये जो 256 है ना, इसको हम लोग तोड़ेंगे इस तरह से, 4 का पावर 4, और यहां बेस 4, यहां 4 है बेस, इसलिए इसको भी 4 बनाए, 4 के एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखे, 4 का पावर यहां पर दिए, एक्सपोनेंट में 4 दिए। ठीक है, नहीं समझ में आए तो ये कर लेना ऐसा, 256 को ब्रेक कर लेना। ये सब तो छोटा क्लास में करते हैं ना, अगर फिर भी प्रॉब्लम हो तो ऐसा कर लेना है, 1 2 8, देन अगेन 264 जा, 232 जा, 216 जा, 2 8 जा, 2 4 जा, 2 2 जा, 2 1 जा। कितने बार 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स है, लेकिन हमको 4 के पावर में लिखना है, क्योंकि यहाँ बेस 4 है, यहाँ भी 4 बैठाएंगे, 4 टू द बेस 4 log 4 टू द बेस 4 1 हो जाएगा, हट जाएगा, पावर पीछे चला जाएगा। इसी के लिए हम क्या किए, 4 4 4 4, 4 का पावर 4 हुआ, सिंपल। प्लस 2 log,
आगे ये भी नीचे बेस √2 है, इसको भी √2 बनाओ। √2 का स्क्वायर 2 होता है, √2 का स्क्वायर 2 होता है, तो √2 का स्क्वायर लिख दिए, ताकि यहाँ log √2 टू द बेस √2 ये तो 1 हो जाएगा और ये 2 पीछे आ जाएगा। अगेन यहाँ पे लिखते हैं log बेस 2 log बेस 2, ये 4 पीछे कर देंगे यहाँ, तो 4 हुआ, और log 4 टू द बेस 4 ऐसा हुआ। इस 2 को भी पीछे कर लेंगे, यहां ले आएंगे, 2 2 ये 4 बन जाएगा, और log √2 टू द बेस √2। ऐसा करने से क्या फायदा हुआ कि ये पूरा एक्सप्रेशन बन गया 1 और ये भी पूरा एक्सप्रेशन बन गया 1। हम इसको 2 के एक्सपोनेंट में लिख सकते थे, लेकिन 4 के एक्सपोनेंट के इसलिए लिखे 4 के एक्सपोनेंट में, तो यहाँ बेस 4 है, यहाँ भी बेस 4 है, इसलिए ऐसा किए, ताकि 4 टू द बेस 4 1 हो जाएगा ये एक्सप्रेशन। इसको अब इग्नोर कर देना, ये 1 है, मल्टीप्लाई बाई 1 कुछ नहीं होगा, ये हटा देंगे। log बेस 2 log इस 4 को अब लिखेंगे 2 का स्क्वायर बेस 2 प्लस यहां पर भी सिर्फ और सिर्फ हम 4 लिखेंगे, क्योंकि इसका वैल्यू तो 1 हो गया, 4 मल्टीप्लाई बाई 1 मीन्स 4। ये 2 पीछे आ गया, log 2 टू द बेस 2 log 2 टू द बेस 2 प्लस 4, ये 1 हो गया, 1 मल्टीप्लाई बाई 1 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 5। यही लाकर दिखाना था, प्रूफ करना था। समझ आया? एकदम इजी था। इस फंडा को याद रखना है कि यहां जब जो बेस होगा इसको इसका बेस भी वही बनाएंगे। यहां भी 4 बेस रखे, पावर 4 पीछे आते ही ये एक्सप्रेशन अपने आप 1 बन गया। यहां भी वही काम किया, यहाँ √2 था बेस, यहां भी √2 बना दिए, √2 का स्क्वायर, 2 पीछे आया, ये वाला एक्सप्रेशन खत्म हो गया, 1 बन गया, है ना। इस गिवन एक्सप्रेशन का वैल्यू 1/8 है, ये प्रूफ करना है। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/8 आएगा। यहां क्या करना है, नीचे बेस में दिखा x², ऊपर x है। अब ये जो बेस में पावर है ना, इसको तो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि इसका हम कोई ऐसा प्रॉपर्टी जानते ही नहीं है, जैसा कि ये लिखा है log x टू द बेस x²। अगर ये x² यहां होता तो हम ऐसा कर सकते थे, ये पावर पीछे ला सकते थे, ये सीखे हैं। लेकिन यहां पावर है तो क्या कर सकते हैं, कुछ भी तो नहीं कर पा रहे, तो हम क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे। कैसे? इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 1/log x² टू द बेस x, ऐसा लिख सकते हैं। जैसे अगर लिखा हुआ एक्सप्रेशन log a टू द बेस b, तो हम लिख सकते हैं 1/ कर दें तो log b टू द बेस a हो जाएगा, इस तरह से। ये अलग से कोई प्रॉपर्टी नहीं है, बल्कि ये हम लोग जो एक प्रॉपर्टी सीखे थे, जैसे इसको हम ऐसा लिख सकते थे ना, log a बाई log b, ऐसा लिख सकते थे, ऐसा लिख सकते थे। तो इसको हम log a को यहां से रिमूव करेंगे तो यहां आएगा log a, ऐसा 1/log b बाई log a, और फिर ये बन जाएगा log b टू द बेस a। डायरेक्ट प्रॉपर्टी की तरह भी याद कर सकते हैं। अपना नीड जब हो तो क्या कर देंगे, बेस को की जगह, इस नंबर की जगह बेस की जगह नंबर चेंज करना हो तो 1/ लिख देंगे, रेसिप्रोकल लिख देंगे तो हो जाएगा। इसी तरह से इसको आप लिख सकते हो आराम से, ऐसा log y² टू द बेस y, और यहां पर मल्टीप्लाई है log 1/log z² टू द बेस z। समझ आएगा? सबको हम क्या किए, 1/ लिखे तो सब रेसिप्रोकल हो गया, सब रेसिप्रोकल हो गया। अब क्या करना है, 2 को उठाकर पीछे कर लेना है। इसको ऐसा लिखे ही क्यों थे, ताकि हम इस पावर को ऑपरेट कर पाएंगे। 2 को पीछे कर लिए, पहले तो कुछ भी नहीं कर पा रहे थे जब इस पे पावर था बेस पे। अब 1/2 log y टू द बेस y, 1/2 log z टू द बेस 2। log x टू द बेस x क्या होगा, 1 ही तो होगा, यहां भी 1 होगा, बस ये तो एक्सप्रेशन 1 हो गया, 1 हो गया और ये 1 हो गया, 1 1 2 into 1 2 हुआ। आंसर क्या आया, 1/8। ये हमको प्रूफ करके दिखाना था। अब बिल्कुल सेम सम्स है, नेक्स्ट सम्स एकदम जैसा लास्ट सम्स हम लोग किए, बिल्कुल वैसा ही होगा। यहां क्या करेंगे, इसका वैल्यू लाकर दिखाना है, 1/27 होगा, वही काम करेंगे। यहां भी बेस में पावर है, पावर अगर बेस में है तो हम क्या करेंगे, 1/ लिखकर log इसको यहां पहुंचा देंगे, बेस a बेस बन जाएगा, है ना, log b³ का a बेस बन गया। पहले a का बेस था b³, अब b³ का बेस बन गया a, मल्टीप्लाई बाई 1/ c³ टू द बेस b, 1/ log a³ टू द बेस c,
ये तो समझ आ गया होगा। फिर वही काम करना, सब पावर को क्या करना है, पीछे ले आते, पावर लॉ अप्लाई करके 3 पीछे आया, लॉग कोएफिशिएंट बनकर b टू द बेस a, 3 c टू द बेस b, 3 a टू द बेस c। अब यहां क्या फर्क क्या है पिछले सम्स में और इसमें, बस पहले लॉग यहां दोनों सेम था नंबर, यहां अब क्या हो गया, b टू द बेस a, c टू द बेस b, a टू द बेस c। अब हम इसको 1 1 नहीं लिख पा रहे हैं, यही तो ऐसा करेंगे, पहले 1/3 ये जो है इसको तो हम लिख लेते हैं 1/27। फिर क्या, ये जो एक्सप्रेशन है ना, दिस मल्टीप्लाई बाई दिस मल्टीप्लाई बाई दिस, इसको गौर से देखना है। ये जो एक्सप्रेशन है इसको हम लिख सकते हैं ऐसा, log a बाई log b, इसको लिख सकते हैं log c बाई log b। नया कुछ भी नहीं लगना है, जितना प्रॉपर्टी सीख चुके हैं उसी से सारा सम्स बन जाएगा। अब ये कट जाएगा ना, अब तो ये कट कर 1 आ गया, तो आंसर क्या है हमारा 1/27। यही लाकर दिखाना था, प्रूव हो गया, ये प्रूव करना था, प्रूव होगा। अब जो एक्सप्रेशन देख पा रहे हैं हम लोग नेक्स्ट सम्स का, इसका वैल्यू लाकर दिखाना है 2 है, सारा ये प्रूव दैट है, शो करना है कि इसका वैल्यू 2 है। यहां क्या करना है कि जैसे हम लोग इस तरह से लिख पा रहे थे ना पहले, इसके पिछले जो 2 सम्स हम लोग बनाए, इसके पहले वाले सम्स में हम लोग ऐसा किए थे, b टू द बेस है, इसको चेंज कर दिए थे। अगर इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं तो वापस इसको भी तो ऐसा लिख सकते हैं, जैसे 1 अपॉन अगर गिवन है log b टू द बेस है, तो इसको हम ऊपर लिख दें, अगर जहां 1 है ये जो डिनोमिनेटर में इसको ऊपर लिख दे तो क्या हो जाएगा, log a टू द बेस b। वही काम यहां करना है, इसको ऊपर कर देना है, तो क्या आएगा, log x y टू द बेस x y z। यहां भी इसको ऊपर पहुंचा देना है, क्या हो जाएगा, log y z टू द बेस x y z, और log zx टू द बेस x y z। अब सबका बेस सेम हो गया, log x y बेस यहाँ x y z x y z x y z। अब इसमें ऑपरेशन हो पाएगा क्योंकि बेस सबका सेम है, और कौन सा ऑपरेशन होगा, प्लस का साइन है, प्रोडक्ट लॉ लगेगा, लॉग यहां होगा एक्स वाई मल्टीप्लाई बाई वाई जेड मल्टीप्लाई बाई जेड एक्स, नीचे हो जाएगा बेस एक्स वाई जेड। अब इसको क्या हम लिख सकते हैं, एक्स एक्स ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, तो एक्स वाई जेड का ये होल स्क्वायर है ना, एक्स एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स स्क्वायर, वाई 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 स्क्वायर जेड 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 स्क्वायर, 2 एक्स से देखो ना, एक्स एक्स वाई वाई जेड जेड, 2 पीछे आ जाएगा प्रोडक्ट लॉ से, तो हमारे पास बच क्या जाएगा, log एक्स वाई जेड टू द बेस एक्स वाई जेड, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 1 2, प्रूफ हो गया। अब शो करना है इसका वैल्यू 0 है, 0 है, और ये एकदम ही सिंपल दिखाई दे रहा, सभी सिंगल लॉगरिथम में है, तो करना क्या है, एक बार लॉग लिख देना है, और सभी प्लस प्लस में है तो क्या करना है, ए स्क्वायर बाई बी सी मल्टीप्लाई बाई बी स्क्वायर बाई सी ए मल्टीप्लाई बाई सी स्क्वायर बाई ए बी। सिंपल है, हम लोग प्रॉपर्टी पढ़े, log a प्लस log b प्लस log c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, log a b c, मल्टीप्लाई हो गया तीनों, और अब क्या हो जाएगा, ये ए स्क्वायर है, यहाँ ए है ना, log इसको चाहे तो ऐसा लिख सकते हो, ऊपर है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, नीचे भी वही है, ए मल्टीप्लाई हो रहा है तो ए स्क्वायर, बी मल्टीप्लाई हो रहा है तो बी स्क्वायर, सी मल्टीप्लाई हो रहा है तो सी स्क्वायर, तो यहाँ आया क्या हमारा log, ये कट जाएगा तो आंसर है 1 log 1 मीन्स 0, पढ़े ना हम लोग प्रॉपर्टी में, log 1 मतलब 0, बेस कुछ भी हो log 1 का मतलब होता है 0। इसका वैल्यू दिखाना है कि 1 है ना, क्वेश्चन दिख रहा है, ये जो गिवन एक्सप्रेशन है इसका वैल्यू 1 है, ये शो करना है। सबसे पहला काम क्या करेंगे ना कि यहां हम पावर में देख रहे हैं log है, और पावर में क्या करना है log का, तो पावर से पहले इसको नीचे उतारना है, log ये पावर तभी नीचे उतर पाएगा जब यहाँ सामने log हो, जैसे अगर यहाँ log हो और x यहाँ कुछ भी पावर हो तो ये पावर उठकर पीछे आ जाएगा कोएफिशिएंट बनकर, लेकिन अगर ये log ना हो तब ये पावर से ना कुछ ऑपरेट हम लोग नहीं कर पाएंगे इसमें, तो इसलिए हमको यहाँ पर log लेना होगा। सबसे पहला काम करेंगे, इस पूरे गिवन एक्सप्रेशन का वैल्यू हम k लेट करेंगे, लेट किए कि इसका वैल्यू k है। क्यों लेट करेंगे कि हमको यहाँ log लेना है, यहाँ log बैठाते ही ये पावर पीछे आ जाएगा,
ये पावर जो है ये एक्सप्रेशन नीचे उतर आएगा। तो नीचे उतार कर लाने के लिए लॉग लेना होगा, तो लॉग हम दोनों तरफ लेंगे ना। एक तरफ अगर एक्सप्रेशन है अकेले, यहाँ लॉग नहीं लिख सकते हैं, लॉग है नहीं तो नहीं बैठा सकते। कोई ऑपरेशन दोनों तरफ कर सकते हैं, अगर लॉग इधर लेंगे तो उधर भी लेंगे। जैसे अगर हम कहते हैं कि ए और बी इक्वल है, तो लॉग ऑफ ए और लॉग ऑफ बी भी इक्वल होगा, लॉग ए लॉग बी भी इक्वल होगा। इसलिए हम पूरे एक्सप्रेशन का वैल्यू के ले लिए, ताकि हम इधर लॉग लगाएं तो उधर भी लॉग लगा दे, बात बराबर हो जाएगा। अब लिखते हैं टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ साइड्स। लॉग, इस पूरे एक्सप्रेशन के लिए हम लॉग ले लेंगे, लॉग वाई माइनस लॉग जेड मल्टीप्लाई बाई वाई टू द पावर लॉग जेड माइनस लॉग एक्स मल्टीप्लाई बाई जेड टू द पावर लॉग एक्स माइनस लॉग वाई इज इक्वल टू लॉग के लेट किए थे उधर, इस पे भी लॉग बैठा दिए और इधर पूरे एक्सप्रेशन के लिए भी लॉग ले लिए, दोनों तरफ हम लोग लॉग लिए। अब क्या होगा कि लॉग ये मल्टीप्लाई है ना, तो प्रोडक्ट लॉ लगेगा लॉग दिस प्लस लॉग दिस प्लस लॉग दिस। याद है सबसे पहला लॉ जो किए थे लॉग ए बी सी क्या होता था, इज इक्वल टू लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी। तो इसी तरह से लॉग दिस वन, दिस एक्सप्रेशन प्लस लॉग जेड माइनस लॉग एक्स प्लस लॉग जेड। नहीं समझ में आया हो तो एक बार पहला प्रॉपर्टी को याद करना है, लॉग ए बी सी। अगर ऐसा हो, अगर ए बी हो तो लॉग ए प्लस लॉग बी, इसी तरह से सी अगर लगा दें तो लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी, यही प्रॉपर्टी। अगर डी भी हो ए बी सी डी तो लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी प्लस लॉग डी, है ना। ये पहला हमारा प्रोडक्ट लॉ था। और यहां इज इक्वल टू लॉग की। अब यहां लॉग लेने का हमारा मकसद क्या था, उद्देश्य क्या था कि हम इस ऊपर में जो ये पावर है इसको नीचे उतार लें। तो यहां हम क्या करेंगे, इस पावर को नीचे उतारेंगे। तो ऐसा करते हैं कि लॉग वाई माइनस लॉग जेड इसके पहले आ जाएगा। इसी तरह से ये पावर भी जो है उतर कर यहां चला जाएगा पीछे। तो लॉग जेड माइनस लॉग एक्स मल्टीप्लाई बाय लॉग वाई, ये भी जो पावर है पीछे आ जाएगा। लॉग एक्स माइनस लॉग वाई मल्टीप्लाई बाय लॉग जेड, और यहां हो जाएगा लॉग के। अब क्या करना है, ये मल्टीप्लाई होगा दोनों के साथ। एक बार आएगा हमारा लॉग एक्स लॉग वाई माइनस लॉग वाई लॉग एक्स लॉग जेड लॉग एक्स। फिर ये भी अलजेब्रा की तरह, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा पहले, फिर इसके साथ होगा। यहां आएगा तो क्या होगा, लॉग वाई लॉग जेड, और इसके साथ मल्टीप्लाई बाई लॉग एक्स लॉग वाई। फिर इसके साथ लॉग जेड लॉग एक्स माइनस लॉग वाई लॉग जेड। कुछ भी नहीं किया, बस लंबा सा एक मल्टीप्लीकेशन है, सिंपल जो अलजेब्रा की तरह। इसके साथ दोनों के साथ मल्टीप्लाई हुआ, ये भी दोनों एक्सप्रेशन के साथ हुआ, ये भी दोनों एक्सप्रेशन के साथ हुआ। अब क्या सब कट जा रहा है, देखना ध्यान से। लॉग एक्स लॉग वाई लॉग एक्स लॉग वाई लॉग वाई जेड लॉग जेड एक्स लॉग जेड लॉग एक्स। यहाँ 0 आया और ये आया लॉग के। इसका मतलब ये हुआ कि 0 को हम लिख सकते हैं लॉग 1, लॉग 1 का वैल्यू होता है 0, और लॉग के सीधा इसका मीनिंग हम ये कह सकते हैं के जो है हमारा 1 है। 0 को हम लिखे लॉग 1, लॉग 1 अगर लॉग के इक्वल है तो के क्या हुआ 1। इसका मतलब हुआ के किसको लेट किए थे, के का वैल्यू आया 1, के हम लेट किए थे इस पूरे एक्सप्रेशन को। इसका मतलब हुआ अगर के का वैल्यू 1 है तो इस पूरे गिवन एक्सप्रेशन का वैल्यू हो गया इज इक्वल टू 1। लास्ट लाइन लिख देंगे कि देयरफॉर दिस इज इक्वल टू 1 प्रूव्ड। हमको प्रूफ करके दिखाना था, ये प्रूफ हो गया। क्लियर है। नीचे का नहीं दिख रहा था, अब इसको देख लेना, ठीक से समझ लेना है। इस तरह पूरा कट गया ना तो 0 आया, 0 इज इक्वल टू लॉग के, और 0 इज इक्वल टू लॉग के को हम लिख सकते हैं, 0 को हम लॉग 1 लिख सकते हैं। लॉग 1 मीन 0, लॉग 1 इज इक्वल टू लॉग के।
0 इज इक्वल टू लॉग के मीन्स log 1 इज इक्वल टू log k, और log 1 अगर log k के इक्वल है, दिस मीन्स k इज इक्वल टू 1। k अगर 1 है तो हम k किसको माने थे? इस पूरे एक्सप्रेशन को ही तो k माने थे। अगर k का वैल्यू 1 है मतलब ये पूरे एक्सप्रेशन का वैल्यू 1 है, ये प्रूफ हुआ।